कहानी के स्टार्ट में हमें एक वीरान दुनिया दिखाई जाती है। दुनिया के बहुत से लोग किसी इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं। अब रोड्स वीरान हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कोई पोल्यूशन ना होने की वजह से नेचर अब बहुत अच्छे से फलने फूलने लगी थी। जिस इन्फेक्शन से लोग मर रहे थे, उस इन्फेक्शन का जानवरों पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अब जानवर इस नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत खुशी से रह रहे थे। अब दुनिया में बहुत कम लोग बचे थे, जिनमें से एक इंसान हमें दिखाते हैं। वो एडी है। वो अपनी मॉम के साथ रहता होता था, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से उसकी मॉम भी मर गई। अब वो अकेला रह गया है। वो इसलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि उसके अंकल उसे सर्वाइवल वाली बुक्स भेजा करते थे। उन बुक्स की वजह से एडी अब तक जिंदा था। वो अब अपने घर में नहीं रहता था क्योंकि अब उसका घर कबाड़ बन चुका था। सिर्फ उसका ही घर नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद सारे घर मौसमी हालात के असर की वजह से कबाड़ बन गए थे। वो अपने घर के बाहर एक बंकर में रहता होता है। उसके पास खाने पीने का कुछ सामान होता है और सामान जमा करने के लिए एडी हर रोज़ अपनी साइकिल पर बैठकर आसपास की जगहों पर निकलता था और बहुत से स्टोर्स और घरों में जाके खाने का सामान जमा करता था। इसी काम के दौरान घरों में डेड बॉडीज़ का मिलना अब उसके लिए एक आम बात बन चुकी थी। एडी अपने इलाके में रहने वाला अकेला इंसान था। अब उस इलाके में उसके मतलब का सारा सामान ख़त्म हो चुका था क्योंकि उसने पूरा इलाका छान लिया था। उसके पास एक ही साइकिल है। वो ज़्यादा दूर नहीं जाता क्योंकि उसे डर है कि आगे उसे कोई इंसान मिल गया तो वो भूख के मारे उसे ही मार कर ना खा ले। एडी अपनी ज़िंदगी से बहुत बोर हो चुका था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अब दुनिया में लाइट भी नहीं थी और ना लाइट बनाने वाले लोग थे। उसने अपनी सारी बुक्स पढ़ ली थी और अब वो टाइम पास करने के लिए गार्डनिंग करता है और बहुत मेहनत से कुछ सब्जियां उगाता है। इस बात से बहुत खुश होता है कि वो किसी चीज़ की आवाज़ सुनता है। रात को जब वो चांद के नीचे लेटा होता है तो वो किसी चीज़ की आवाज़ सुनता है। वो डर के जल्दी से अपने बंकर में चला जाता है। सुबह होते ही वो रूटीन के मुताबिक अपनी साइकिल लेकर ज़रूरत के सामान की तलाश में निकल जाता है। आज उसे एक घर की छत पर एक सोलर पैनल मिलता है। उसे लेकर वो घर आ जाता है और उस सोलर प्लेट से अपनी फ़ोन चार्ज करता है। वो अपने फ़ोन पर सॉन्ग सुनता है, इंजॉय करता है और उसके बाद अपनी मॉम की वीडियोस देखता है। वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो बहुत वक्त के बाद अपनी मॉम को देख रहा होता है। वो तब तक वीडियोस देखता रहता है जब तक उसके फ़ोन की बैटरी डेड नहीं हो जाती। उसके बाद फिर से वो अपने गार्डन में जाता है और देखता है कि रात के वक्त जो आवाज़ आई थी वो किसी जानवर की थी और उस जानवर ने उसकी सारी सब्जियां तबाह कर दी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। फिर वो उनके बीज जमा कर लेता है, लेकिन फिर सोचता है कि अब खाने के लिए फिर से इतना लंबा इंतज़ार करना होगा। उसे बहुत गुस्सा आया होता है। वो गुस्से में कुल्हाड़ी अपने पाँव पर मार लेता है। उसे ब्लड निकलने लगता है। अब उसके अंदर भी इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है और वो मर सकता है। फिर वो अपनी बुक्स से अपने इन्फेक्शन के लिए दवा बनाता है और अपने ज़ख्म पर लगाता है। रात को वो अपने अंकल और आंटी की पिक्चर्स देख रहा होता है तो सोचता है कि ये लोग भी तो ज़िंदा होंगे। इन्हें तो सरवाइव करने का बहुत अच्छे से पता है और अब मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वो सोचता है क्यों ना मैं भी उनके पास चला जाऊं। लेकिन उन तक जाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो लोग बहुत दूर होते हैं। वो एक प्लान बनाता है, एक रोड मैप से अपना रोड डिसाइड करता है, अपनी ज़रूरत का सामान अपने साथ रख लेता है और अपना घर छोड़ के निकल पड़ता है। अब ये वक्त उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि अब उसे घर से दूर जाना पड़ रहा था। वो पूरा दिन साइकिल चलाता था और रात के वक्त टेंट लगा के सो जाता था और अपने पास मौजूद खाने की चीज़ें खाता था। रास्ते में उसे कोई घर या बिल्डिंग मिलती थी तो खाने की चीज़ें उधर से भी जमा कर लेता था। एक वीक गुजर गया था। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब सुबह जब वो सोकर उठता है तो देखता है एक हिरन ने उसका सारा पानी पी लिया है और उसकी सोलर प्लेट भी जिससे वो अपना फ़ोन चार्ज करता था वो भी तोड़ दी। इसके बाद एडी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सारी पिस्टल फजूल ही फायरिंग करना शुरू कर देता है और बाद में बहुत अफसोस करता है कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है और अब रास्ते में उसे एक रिवर नज़र आता है। वो उधर से अपने पीने के पानी का इंतज़ाम करता है
और फिर से आगे बढ़ने लगता है। वो उधर से एक कच्चे रास्ते पर चढ़ जाता है। साइकिल तेज चला रहा होता है और तभी एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा किसी ने ऊपर से ढका होता है, शायद किसी जानवर के लिए ट्रैप बनाया होगा। वो उधर से आवाज़ें लगाता है और बहुत से फ्लेयर गन्स भी चलाता है कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह वो महसूस करता है कि कोई है उधर। वो उठकर जल्दी से अपनी गन निकालता है और उधर जो भी होता है वो उस पर बिना देखे फायर कर देता है। उधर एक लड़की होती है जो उसकी गोली से बच जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इधर से निकलने में मदद करूंगी अगर तुम अपनी गन मुझे दे दो। वो गन उसे दे देता है लेकिन गोलियां अपने पास छुपा लेता है। उसके बाद वो लड़की एडी से कहती है कि साबित करो तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। तो वो अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाता है। उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं होता। उसके बाद वो लड़की भी दिखाती है कि उसकी बॉडी पर भी इन्फेक्शन से कोई निशान नहीं है। वो तसल्ली कर लेते हैं कि इसके बाद वो लड़की उसे बाहर निकाल लेती है। अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है ईवा। वो एडी से गोलियां मांगती है लेकिन वो नहीं देता। अब वो दोनों सो जाते हैं। जब सुबह को एडी की आंख खुलती है तो ईवा ने उसकी नेक पर नाइफ रखी होती है और वो उससे गोलियों का पूछती है। एडी गोलियां उसे दे देता है। ईवा गोलियां लेकर उधर से भाग जाती है। एडी को समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद एडी उधर 3 आदमियों को देखता है। वो समझ जाता है कि लड़की इनसे बचकर भाग रही थी। उन आदमियों के पास हथियार भी होते हैं और बहुत जालिम दिख रहे होते हैं। वो एडी के कैंप को देख लेते हैं और एडी वहीं घास में छुपा होता है और ईवा एक ट्री के ऊपर चढ़ी होती है और गन से उन आदमियों पर निशाना लगा रही होती है। वो आदमी सोचते हैं कि ये कैंप किसका होगा। उस कैंप के मालिक को ढूंढने लगते हैं। तो एडी सोचता है कि कहीं वो ईवा को ना ढूंढ लें, इसलिए वो एक फूल से अपने बॉडी पर निशान बनाता है और ऐसी जगह लेट जाता है जहाँ से वो आदमी उसे देख लें। वो ये प्रिटेंड करता है कि वो इन्फेक्शन से मर गया है और उसका प्लान वर्क कर जाता है। वो आदमी उधर से चले जाते हैं। अब रात को ईवा और एडी साथ बैठे होते हैं। तो ईवा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एडी उसके हस्बैंड का पूछता है तो वो बताती है कि वो भी मर चुका है। नेक्स्ट डे एडी एक और साइकिल ढूंढ लेता है और फैसला करता है कि वो ईवा को भी अपने साथ लेके जाएगा। वो उसे अपना मैप दिखाता है और बताता है कि इधर आधा सफ़र हो चुका है। अब अंकल तक पहुंचने में बस 1 वीक और लगेगा। ईवा एडी के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो बताती है कि तुम्हारे अंकल जिस इलाके में रहते हैं वो इलाका बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो मर चुके होंगे। लेकिन एडी वो पूरा यकीन होता है कि वो जिंदा होंगे। वो कहता है वो ज़रूर जाएगा। तो ईवा भी मान जाती है। अब वो दोनों साथ सफ़र करते हैं। अब वो पूरा दिन साइकिल चलाते हैं और खाने के लिए शिकार करते हैं और रात को वहीं शिकार पकाकर खाते हैं क्योंकि एडी का खाना उन 3 आदमियों ने ले लिया था। अब वो एक साथ मिल गए। अब वो शिकार पर ही जिंदा थे। एडी खुश था कि उसे एक साथी मिल गई है। वो उस लड़की को पसंद करने लगा था और अब उसे हर चीज़ अच्छी लगने लगी थी। वो ईवा का बहुत ख्याल रखता है, जिससे ईवा भी उसे पसंद करने लगी थी। परेशानी की बात यह थी कि उन 3 आदमियों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो अब भी ईवा को ढूंढ रहे थे। एक आदमी एडी को एक तालाब में मिलता है और उस तालाब में नहाने लगता है। तो उन 3 में से एक आदमी उसके सामने होता है। वो एडी से लड़की का पूछता है और बोलता है कि तुम फिक्र ना करो, हम उसे मारेंगे नहीं। वो लड़की हमारे लिए एक रिसोर्स का काम कर रही है। वो जिस बच्चे को पैदा करेगी उसे हम खा लेंगे। तो एडी समझ जाता है कि ईवा क्यों उनसे भाग रही थी। लेकिन एडी उस आदमी को कुछ नहीं बताता और उससे छुपकर ईवा के पास आ जाता है और फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। आखिर उन्हें अपनी साइकिल पर सफ़र करते हुए अंकल का घर मिल ही जाता है। ईवा घर आके बहुत खुश होती है क्योंकि उसे सोने के लिए एक बेड मिल जाता है और खाने के लिए कुछ खाना भी मिल जाता है। एडी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे अपने अंकल कहीं नज़र नहीं आते। वो घर से बाहर अंकल को ढूंढने निकल जाता है तो उसे उधर एक कब्र नज़र आती है, जिसे देखकर वो टूट जाता है।
उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। वो अंदर ईवा के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि वो 3 आदमी कौन है और तुम्हारे पीछे क्यों हैं। तो ईवा सच बता देती है कि उनका एक भाई मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे मार दिया और उधर से भाग गई। एडी बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। इधर उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। ईवा रोने लगती है और एडी घर से बाहर निकल आता है। जब वो बाहर होता है तो वो 3 आदमी उधर आ जाते हैं और उससे ईवा का पूछते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम उसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नई दुनिया का नया कानून है। लेकिन एडी अपनी गन निकाल लेता है और आसमान में एक फायर करता है ताकि ईवा खुद को छुपा ले। और एडी उधर से भागने लगता है तो एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है। तो एडी की आंटी पीछे से उस आदमी पर हमला करके उसे मार देती है। अब बचे दो, जिनमें से एक आदमी ईवा को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी एडी और उसकी आंटी के पीछे होता है, लेकिन वो भी आंटी के बनाए एक ट्रैप में फंसकर मर जाता है। तीसरा आदमी ईवा को उधर से ले जा रहा होता है तो एडी और आंटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी गन से फायर करता है और गोली आंटी के शोल्डर पर लगती है और एडी उधर से भाग जाता है और छुप जाता है। वो आदमी ईवा को ले जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए ईवा के पेट पर जोर जोर से किक करता है। एडी इधर पहुंच जाता है और छुप के आवाजें निकालकर उस आदमी का ध्यान भटकाता है और ईवा पीछे से उस पर तीर से हमला करके उसे मार देती है। अब उन पर से सारा खतरा टल चुका होता है। वो दोनों आंटी के साथ उनके घर में रहते हैं और अपना खाना खुद उगाते हैं और खुश रहते हैं।